Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Hani and on this channel we will be discussing how to grow together as a community and as a society. And for this is our first step into our minds. In this state, who is not familiar with K-drama or K-pop? So today we are discussing the topic of the controversy around a Korean actor Kim So-yeon and Kim So-yeon. So what is really happening? Is this justified? Or is just a misunderstanding? What is going on? Like in this video, we will go through from full story from beginning to recent update. So stay with me till the end. किम सो-योन 16 फेब 1988 को साउथ कोरिया की एक सिटी सियोल में पैदा हुए, जो कि इस वक्त 37 ईयर्स ओल्ड हैं. ही हैज़ डिलीवर्ड वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग नेटफ्लिक्स के ड्रामा क्वीन ऑफ टीयर्स. किम सो-योन जो कि 31 जुलाई 2000 में पैदा हुई और 16 फेब 2025 में उन्होंने सुसाइड करके अपनी जान ले ली. शी वॉज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने सुसाइड किया. सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ किम सो-योन. किम की लाइफ में भी सबसे बड़ी हाईलाइट बनी एक एक्सीडेंट, DUI एक्सीडेंट. 18 मई 2022 एट अराउंड 8 AM जब एक हादसा हुआ, जो कि बाद में एक ड्रंक एंड ड्राइव केस बना, जिसमें कोई लाइफ का नुकसान तो नहीं हुआ, पर स्ट्रीट पर इलेक्ट्रिसिटी और शॉप्स का काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से किम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा. और एज वी ऑल नो हाउ द कोरियन मीडिया इज़ टू मच टॉक्सिक, तो उसकी वजह से उसको इतना क्रिटिसिज्म मिला, इतना हेट मिला कि उसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से उसको निकाल दिया गया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो गए. और इस दौरान कोर्ट ने 20 मिलियन वॉन का फाइन किया, जो तो उस वक्त वो जिस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी वो थी गोल्ड मेडलिस्ट. तो इस वजह से गोल्ड मेडलिस्ट उस एजेंसी ने किम सो-योन का फाइन पे किया. एंड बाय द टाइम ऑफ हर डेथ उस पर मोर देन 700 मिलियन वॉन का लोन था, जो कि उसकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट को उसने पे करना था. 16 फेब 2025 शॉर्टली आफ्टर किम सो-योन सुसाइडेड, होवर लैब एक यूट्यूब चैनल है, उसने एक वीडियो पोस्ट की. किम सो-योन क्वीन ऑफ टीयर्स के मेन लीड, हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ कोरिया, उन पर एक एक्यूजेशन लगाया गया कि वो डेट कर रहे थे किम सो-योन को. ओके, यहाँ तक तो ठीक है, डेट करना इट्स नॉट एन इशू, बट एक्यूजेशन ये लगाया गया कि जब उन्होंने डेट किया तो शी वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड. लाइक यू इमेजिन, एक माइनर छोटी बच्ची जो इस वक्त स्कूल जा रही है या कॉलेज जा रही है, आप उसको डेट कर रहे हो. भी एक्यूजेशंस हैं, सब कुछ लगती रही, बट किम सो-योन ने और गोल्ड मेडलिस्ट ने किसी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं किया. तो सब ने ये स्टेट कर लिया कि किम सो-योन ने सुसाइड किया है किम सो-योन की वजह से. वो क्योंकि एक बच्ची को, एक माइनर को, एक 15 ईयर ओल्ड को वो डेट कर रहा था, और वो लोग, उनका डेटिंग रिलेशन रहा 2021 तक, जिसको ऑब्वियसली किम सो-योन और गोल्ड मेडलिस्ट ने फेक कहा. ऑब्वियसली जब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो सेम एज किम सो-योन के साथ जो हुआ, सेम किम सो-योन के साथ भी हुआ. उनकी सारी ब्रांड डील्स ख़त्म होने लगी, उनको सारे ब्रांड्स ने उनके साथ कोलैबोरेशंस ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो अपना नाम किसी भी ऐसे एक्टर के साथ नहीं एसोसिएट कर सकते जो किसी कंट्रोवर्सी में है. इसलिए उन्होंने अपनी ब्रांड्स डील्स ख़त्म की. अपकमिंग ड्रामास पोस्टपोन हुए. फ़ैन मीटिंग थी ताइवान में, वो पोस्टपोन नहीं हुई, वो एंड हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारा फ़ाइन भी पे हुआ किम सो-योन को, और ऐसी ही पेनल्टीज उसको काफ़ी सारी देनी पड़ी. 1-2 ड्रामाज से उसको निकाल दिया गया, क्योंकि अब वो ड्रामाज रिलीज़ नहीं हो सकते, कुछ की शूटिंग हो चुकी है, और इस तरह से अपकमिंग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और ब्रांड डील्स की वजह से किम सो-योन अफेक्ट हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा इमेज डैमेज हो गई. और रिसेंटली उसने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो कॉन्टीन्यूसली रो रहा था. लाइक लिटरली ही वॉज in tears. Social media was full of memes and full of his fake cryness. Everywhere, every comment is filled with hate. They all want him to give him too much hate. खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियसली किम सो-योन ने सब डिनाई किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने उसको डेट किया, बट जब वो 19 ईयर की थी और उन्होंने जस्ट 1 साल डेट किया, तो वो एक माइनर नहीं थी जब उसने उसको डेट किया. ये कहना है किम सो-योन का. ऑब्वियसली हम इसके बारे में नहीं जानते. कंक्लूजन पे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम
मैं किम सो योन की फ़ैन नहीं हूँ. आई एम के ड्रामा लवर, आई लाइक के ड्रामाज, बट स्टिल आई एम नॉट अ फैन ऑफ किम सो योन के मैं उसको डिफेंड करूँगी या मैं उसके बारे में ये बताऊँगी. आई एम गिविंग अ जेन्युइन ओपिनियन. फर्स्ट पॉइंट, किम सो योन एज अ ग्रीन फ्लैग. एक्चुअली ग्रीन फ्लैग क्या है, रेड फ्लैग क्या है? वट इज़ ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स? दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द रियलिटी. कोई भी इस दुनिया में, कोई भी इस वर्ल्ड में ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग नहीं हो सकता. हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, कुछ ना कुछ बुरी बात होगी. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है. जब वो परफेक्ट नहीं है तो उससे हम कैसे परफेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो इंसान कभी कोई गलती नहीं करेगा. ऑब्वियसली हमने उसने सब ने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ गलती हुई है हमसे, और हम उसको अपोलोजाइज़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. यही हमारी लाइफ में फ़र्क है और उसकी लाइफ में फ़र्क है. ठीक है, क्योंकि वो एज एन के ड्रामा में ग्रीन फ्लैग पे करता है, तो हम लोगों को लगता है कि यार देखो ऐसा, मुझे ऐसा लड़का चाहिए. हमने अपने माइंड में उसको एज एन ग्रीन फ्लैग रख लिया. ठीक है, बट ड्रामा में एक स्क्रिप्ट है, वहाँ पे 5,000 10,000 लोग काम कर रहे हैं, एक क्रू है, सब कुछ मैनेज हो रहा है, एक एक चीज़ उसको बताई जा रही है, एक एक शूट हो रहा है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अपने पास से कर रहा है. स्क्रिप्ट लिखी हुई है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, हर चीज़ एक प्लान प्री प्लान तरीके से हो रही है. तो ये एज्यूम करना कि वो क्योंकि वो ड्रामा में एक ग्रीन फ्लैग है तो वो लाइफ में भी एक ग्रीन फ्लैग होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. एक इंसान जो टीवी पे कुछ पोर्ट्रे कर रहा है, चाहे वो कोरियन ड्रामा हो, कोरियन फिल्म हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी इंसान कुछ भी एक पोर्ट्रे कर रहा है, एक करेक्टर, तो आपको लगता है क्या वो रियल है? लाइक कल को हम ये कहना शुरू कर दें कि टॉम हॉलैंड, वी डोंट लाइक हिम बिकॉज वो उड़ नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ नॉट फ्लाइंग. ही इज़ अ स्पाइडरमैन एंड ही कैन नॉट फ्लाई. बट क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे उससे? नहीं, बिकॉज वी नो दैट इट्स अ सुपर नेचुरल थिंग. सुपरमैन, स्पाइडरमैन और वट एवर बैटमैन इट इज़, इट्स नॉट रियल. ठीक है, हम ये चीज़ मानते हैं कि वो एक करेक्टर है जो कि एक स्क्रीन पे प्ले किया जा रहा है. जस्ट इतनी सी ही उसकी लाइफ है. तो हम कोरियन एक्टर को, के ड्रामा के एक्टर को ऐसा क्यों एज्यूम करते हैं कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती? यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि किम सो, आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो कि उसने उसको डेट किया है या नहीं किया. जब वो माइनर थी, किया है तो ऑब्वियसली बहुत गलत बात है, उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जो भी प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा. बट स्टिल अगर उसने एक गलती की है तो अब उसको इस चीज़ पे डिनाई करना, इस चीज़ पे उसको लेके कि अब तो हम इस एक्टर का बाइकआउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जस्ट बिकॉज उसने वो एक ग्रीन फ्लैग नहीं है, उसने एक ये गलती की है. बट वो तो एक इंसान है, वो तो एक ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे गलती नहीं करेगा? कैसे वो एक चीज़ को नहीं गलत करेगा? वो कैसे परफेक्ट हो सकता है? उसने कभी सारी कुछ, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी, आप अपने फेवरेट एक्टर के बारे में ऐसा सोच ही कैसे सकते हैं कि वो लाइफ में इतने परफेक्ट होंगे, उनकी लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं आ सकती, कुछ गलत नहीं होगा, वो हमेशा हर चीज़ सही करते होंगे. वी डोंट नो व्हाट आर दे बिहाइंड द कैमराज. तो हमें एक इस ऑब्सेशन से बाहर निकलना पड़ेगा. अपने माइंड को डाइवर्ट करो, इस ऑब्सेशन से बाहर निकलो कि उसने गलती की तो की, ठीक है, बट क्या अब जो उसके साथ हो रहा है वो ठीक है? क्या हम ये चाहते हैं कि वो भी इस इंडस्ट्री से उसी तरह चला जाए जिस तरह किम सो योन गई? उसको कोई काम नहीं मिला, उसके ऊपर इतना फाइन हो गया कि एट द एंड उसको सुसाइड करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था. इट्स नॉट लाइक कि किसी ने उसको फोर्स किया सुसाइड करने के लिए. इट्स हर मेंटली, शी वॉज मेंटली दैट अनस्टेबल कि उसको नहीं, उसके कोई रास्ता मिला, उसको नहीं पता उसको कैसे पे करना है फाइन, वो कैसे करेगी. अब सेकंड, फर्स्ट थिंग, ठीक है, इस सब चीज़ों में देखते हैं कि एज एन, जैसे कि किम सो योन, इट्स माय ओपिनियन, ओके, आई एम सेइंग दिस. तो बात ये है कि फर्स्ट चीज़ जैसे कि देखी जाए, किम सो योन के पेरेंट्स इस वक्त एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने किम सो योन ने हमारी बेटी को डेट किया जब वो माइनर थी. ठीक है, तो ऑब्वियसली एक माइनर
जब इंडस्ट्री में आता है, लाइक 9 ईयर्स ओल्ड थी जब वो इंडस्ट्री में आई थी। कोई भी एक्टर, छोटा चाइल्ड एक्टर जब एक इंडस्ट्री में आता है तो उसकी मैनेजर कौन होगा? मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कोई घर से मैनेजर होगा और वो उसके साथ रहेंगे 24 घंटे। उनको पता है कि वो कहाँ जा रही है। तो आप एक माइनर को, एक स्कूल जाने वाली बच्ची को आपने इस तरह इंडस्ट्री में छोड़ दिया और उसके बाद वो किसी एक अडल्ट को डेट कर रही है। ठीक है, उस लड़के की तो गलती है, बिकॉज ही इज़ दी वन जो कि बड़ा है, जो कि समझदार है, वट एवर यू से, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने गलत चीज़ की। पर क्या उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? क्योंकि जब तक वो टीनेजर है तब तक तो इसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि वो किसको डेट कर रही है, क्यों डेट कर रही है, और वो इतने बड़े इंसान को कैसे डेट कर सकती है, इतने बड़े एडल्ट को। तो क्या उस वक्त, और जस्ट फॉर एन ऑब्वियस रीज़न, ये सोचो, क्या उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि वो डेट कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता था 2015 में कि एक एडल्ट जो कि अपने लेट 20s में है, वो हमारी एक माइनर बच्ची, 15 साल की बच्ची, 15 ईयर्स ओल्ड किड को डेट कर रहा है? ठीक है, तो क्या उस वक्त उसके पेरेंट्स कहाँ थे? उनको नहीं पता थी ये चीज़? जब उनको ये चीज़ पता थी तो उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं बोला, क्यों एक्शन नहीं लिया? आज किम सो योन इतना बड़ा एक्टर है, उसके पास नेम है, फेम है, एवरीथिंग, ही हैज़ एवरीथिंग, बट दैट टाइम, उस वक्त तो वो नहीं था कुछ भी उसके पास। तब आपने क्यों नहीं बताया? उसी वक्त आप उसको एज एन इंडस्ट्री से निकालना चाहते तो निकाल देते, आपने उस वक्त नहीं बताया। उसके बाद ओके, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट कि गोल्ड मेडलिस्ट ने उसका सारा फाइन पे किया, ठीक है, इस चीज़ को, ये चीज़ 2022 में हुई, 2022 में उसका एक्सीडेंट हुआ और गोल्ड मेडलिस्ट ने वो पे किया। उसने सुसाइड 2025 में किया। इट्स मीन 3 इयर्स उन्होंने वेट किया, ठीक है, वेट किया अपने फाइन के लिए, फाइनेंसेस के लिए, वट एवर यू से, लोन के लिए उन्होंने वेट किया, बट वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑब्वियसली बिकॉज शी इज़ नॉट वर्किंग, शी हैज़ नॉट जॉब, शी इज़ जस्ट वर्किंग इन स्मॉल कैफे टू फॉर हर नीड्स। तो कैसे वो फाइन वापस करेगी? फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग ये चीज़ सोचो कि तुम एक बैंक से लोन लेते हो, क्या तुम्हें बैंक ये लीज देगा कि ओ कोई मसला नहीं, आपका इस वक्त ये इशू है, आप हमें 5 साल बाद आप हमें रिप्लाई करें, कोई मसला नहीं, आप हमें इंस्टॉलमेंट 5 साल बाद दें? बिल्कुल नहीं। बैंक 1 मिनट वेट नहीं करेगा, वो आके आपका घर, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फाइनेंस आपका उठा के ले जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना लोन पूरा कर लेगा। ओके, ऐसा होगा। ऐसा नहीं वो आपको देगा कि 3 साल 4 साल, 3 साल का वेट तो किया ना गोल्ड मेडलिस्ट ने। हम ये नहीं कह रहे कि गोल्ड मेडलिस्ट बहुत अच्छी, किम सो योन बहुत अच्छे हैं और वो वाइट वॉश है। नो, दे आर नॉट अ रेड फ्लैग और नॉट अ ग्रीन फ्लैग, दे आर अ ग्रे पर्सन्स। ओके, जिस इंसान में अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अब 3 साल उन्होंने भी वेट किया, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या हम इस चीज़ पे ये अज्यूम कर लें कि अरे उसने तो उसको माइनर होके डेट किया, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा चलें, ये चीज़ तो छोड़ दो कि उसने डेट किया नहीं किया, ये है वो सब चीज़ें, उसका बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, फाइन्स, लॉसेस, लोन्स, हर चीज़ उसमें छोड़ दो, बट स्टिल उनके ब्रेकअप 2021 में हुआ। 2021 से लेके क्या 2025 तक उसकी लाइफ में कोई नहीं आया? क्या वो किसी और से नहीं मिली? वो जस्ट एक अपने किम सो योन के लिए वो उसको ही मनाती रही और उसके लिए रोती रही? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। शी इज़ ऑल्सो मूव्ड ऑन, वो अपने किसी और फेज़ में है लाइफ के, ठीक है, और दोनों अपने अपने फेजेस में थे, वो निकल के वो आगे बढ़ गए। बट स्टिल कोई भी इशू है, जैसा अब उसके ऊपर लोन है, और अब जो लोग उसके फादर, उसकी मदर, मे बी शी हैज़ सम ब्रदर और सिस्टर ऑल्सो, तो उस वक्त वो उन्होंने क्यों नहीं हेल्प की उसको लोन वापस करने में? क्या अगर किम से रॉन एक कैफ़े में काम कर सकती है तो बाकी उसके घर वाले, बाकी सब उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे उस लोन को वापस करने के लिए? जस्ट उसको अकेले ही क्यों करना था वो लोन वापस? यही तो इशू है, यही तो चीज़ें हैं जो हम नहीं देख रहे कि गलती किसकी है। हम ठीक है, हम मानते हैं किम सो योन ने एक माइनर को डेट किया, ये उसकी गलती है, बट स्टिल सिर्फ यही उसकी गलती है? उसको सुसाइड तक पहुंचाने वाले कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पेरेंट्स, जिन्होंने उसको जस्ट मनी बैंक समझा, जिन्होंने उसको एक मनी मशीन समझा। उन्होंने उसको 9 साल की उम्र में एक इंडस्ट्री में फेंक दिया और उसके बाद जस्ट एक मनी मेकिंग मशीन की तरह उसको यूज़ किया। उसके बाद उसने डेट किया एक अडल्ट को जो कि लेट 20s में था,
तब भी उसके पेरेंट्स ने कोई बात नहीं की, कोई मीडिया स्पेकुलेशंस नहीं आई, कुछ नहीं आया। उसके बाद वो एक एक्सीडेंट में फंस गई, उस वक्त भी उसके पेरेंट्स ने कोई हेल्प नहीं की, उसके पेरेंट्स ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उसके बाद जब वो स्ट्रगल कर रही थी इस सब में, वो उसको लोन के लिए फोर्स कर रहे हैं, अगर गोल्ड मेडलिस्ट वाले के लोन वापस करो या कुछ भी, तो वो क्यों नहीं हेल्प कर रहे उसकी? फर्स्ट सेकेंड इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? किम सोयोन और गोल्ड मेडलिस्ट? नो, वो दोनों ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किम सोयोन उसके साथ नहीं था, वो ड्रंक थी, उसने ड्रंक एंड ड्राइव केस किया, उसने एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट के बाद अगर कोरियन मीडिया, अगर सब लोग, ये कोरियन जो भी है, कोरियन मीडिया और लोग उसको इतनी स्पेस दे देते कि ओके 1 ईयर ओके है, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिल गई, उसने फ़ाइन पे कर दिया, उसको उसके ड्रामाज मिलना वापस हों, वो एक लाइफ की तरफ वापस आती, तो वो कब से ये फाइन्स पे कर चुकी होती ना। कैंसिल किसने किया उसको? कैंसिल कल्चर कौन लाया? ये सब चीज़ें किसने किया? ये सब तो मीडिया और सोशल मीडिया टॉक्सिक एक चीज़ कर है। तो बात सिर्फ ये है कि अभी जो किम सोयोन के साथ हो रहा है ना, वो गलत है या सही है, इस चीज़ का मैं या आप या तुम में से कोई भी इंसान इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकता, ठीक है, कि वो गलत है या सही है। उसका फैसला कोर्ट करेगी, जो भी एविडेंसेस होंगे कोर्ट के सामने आएंगे। अगर उसने एक माइनर को डेट किया, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। बट स्टिल उसकी ब्रांड डील ऑफ हो जाना, उसको हर जगह से कैंसिल करना, ये सब उसके साथ जो हो रहा है, क्या चाहते हैं हम अब क्या चाह रहे हैं कि वो भी सुसाइड करे और अपनी लाइफ एंड कर दे, जैसे बाकी सब एक्टर्स ने की, जिनको एंड पे कैंसिल करके साइडलाइन कर दिया जाता है? सोचें। थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए। दोबारा मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। बाय बाय।